जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप साधना के बारे में सुन रहे हैं। साधना कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, साधना में सिद्धि क्यों नहीं मिलती है, साधना में व्यक्ति भटक क्यों जाता है, कई बार साधना में व्यक्ति पागल क्यों हो जाता है, ये सब साधना के एक लक्षण में आता है। कुछ व्यक्ति बिना गुरु के या गुरु के दिए गए आदेश का पालन न करके अलग प्रकार की साधना करने लगते हैं, तो वो मानसिक पागलपन उनके इसमें आ जाता है। तो साधना का मतलब ही यही है कि बिना गुरु के साधना करना ही नहीं चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि साधना जब भी करते हैं तो पहले हमको अपने घर को सुधारना पड़ेगा, हमारे मन को सुधारना पड़ेगा, हमें कर्म को सुधारना पड़ेगा, वाणी को सुधारना पड़ेगा और हमारी आत्मा को सुधारना पड़ेगा। और यह जो नश्वर शरीर है, इस शरीर का शुद्धिकरण करना होगा। इसके लिए हमें कुछ जड़ी बूटियों का रस पीना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है, शुद्ध सात्विक तरीके से रहना पड़ता है, सोच भी हमें सात्विक रखना पड़ेगी, तब जाकर के साधना में आप आगे बढ़ सकते हो। अब इसी क्रम के अंदर बीज अक्षर देवता, कई बार हम साधना करते तो एम शब्द, ह्रीम शब्द, क्लीम शब्द, क्रीम शब्द, ओम शब्द, ऐसे शब्दों के हम जप करने लग जाते हैं। तो बीज अक्षर जो है वो देवता के प्राण होते हैं, कोई भी देवता के, जो जिसका वो बीज शब्द होता है। ये वाली बात भी हम पहले बता चुके हैं कि कौन सा बीज कौन से देवता का प्राण है। फिर भी यदि किसी को नहीं मिला हो, यदि किसी को ज्ञान नहीं हो और समझना चाहता है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे नंबर हैं 7649862712, 7649862712 पे संपर्क कर सकते हैं, 9893128047 पे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको साधना से संबंधित काफी ज्ञान दे सकते हैं और सही रास्ता दिखा सकते हैं। जो भी चीज हमारे द्वारा बताई जाएगी उस सबका बिना दक्षिणा के, बिना फीस के हम कोई ज्ञान नहीं देते हैं। तो यदि आप साधना करना चाहते हो, तो यदि बीज अक्षर आपको यदि मिल गया तो वो देवता के प्राण होते हैं और जो आपके इष्ट का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जैसे एम शब्द है तो महासरस्वती का हो गया, श्रीम शब्द हो गया तो महालक्ष्मी का हो गया, ह्रीम शब्द हो गया तो महामाया को प्रतिनिधित्व करता है, क्रीम शब्द कालिका का हो गया। इस प्रकार से अलग अलग बीज मंत्र अलग अलग देवियों और देवताओं के होते हैं। तो बीजाक्षर जो होता है उसमें देवता में और बीज अक्षर में कोई भेद नहीं होता है। यानी आपने या तो बीज शब्द बोल दिया तो भी वही है, और देवता या देवी का नाम बोल दिया तो भी वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जब आप साधना प्रारंभ करते हैं तो मूल साधना से ही आरंभ करना चाहिए, ऊपर से एकदम नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जड़ से प्रारंभ करो। अब देखने में आता है अक्सर कि लोग जिस जगह से चाहे वहां से जो मिल जाता है वह करने लग जाते हैं। एक गुरु के पास चले गए, उसने ऐसा बोल दिया, दूसरे गुरु के पास चले गए, उसने जैसा बोल दिया वैसा करने लग गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अक्सर कर हमारे पास जो व्यक्ति आते हैं वो यही आते हैं कि साहब जो जहां से जैसा मिल गया वैसा उन्हें चालू कर दिया, जिसके कारण से उन्हें आगे चलकर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर कहीं से साधना प्रारंभ नहीं की जाती। साधना जैसे हम पढ़ते हैं अनार का अ आ इ ई उ ऊ ए आई या फिर ए बी सी डी, उसी प्रकार से साधना का भी एक क्रम होता है। उसी क्रम से हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, अन्यथा फेल हो जाएंगे। तो साधना में क्रम, साधना के क्रम को, देवता को जो आपका इष्ट है उसको हृदय में धारण करना पड़ता है। अब आप इष्ट की तरह उसके आवरण में, उसके परिधान में ही पूजन अर्चन करना चाहिए। जैसे कि देवी जी की उपासना देवी बनकर ही करना चाहिए, स्त्री बनकर ही करना चाहिए।
भगवती के निकट पुरुष का जाना संभव नहीं है। स्त्री वेश में सर ढककर ही देवी की उपासना करनी चाहिए। यदि भैरव जी की उपासना कर रहे हो तो भैरव जी के क्रम में दिगंबर होकर के भी उपासना कर सकते हैं। और पुनश्चरण काल में जब आप अपने इष्ट की कर रहे हैं, उस समय अन्य देवता की उपासना नहीं करना चाहिए। मतलब जब भी कोई संकल्प लेते हैं तो अपने इष्ट देवता या जिसका मंत्र लिया उसके अलावा अन्य देवता के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। इससे हमारे इष्ट नाराज भी हो जाते हैं और साधना कई बार खंडित हो जाती है। यही गलती अक्सर साधक मनुष्य करता है और जब साधना करते हैं तो विपरीत फल प्राप्त हो जाता है। तो अपने इष्ट काल में, यानी कि प्रथम पूजन काल में, पुनश्चरण काल में कोई कितना भी कहे कि ये होली आ गई है, दिवाली आ गई है, ग्रहण काल आ गया है, ये जयंती आ गई है, वो जयंती आ गई है, सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट की ही साधना करनी चाहिए। चाहे कोई से भी सिद्धि वाले 30 त्योहार आते हो तो भी सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट की ही साधना करना है। तो अक्सर देखने में आता है कि दीक्षा देने वाला भी और लेने वाला भी गलती करता है। नया साधक गुरु से बार बार नई साधना मांगता है, जो भी गलत। एक साधक को केवल एक ही मंत्र लेकर के जब तक वो पूरी ना हो जाए नहीं मांगना चाहिए। 4 दिन बाद अपने आप को सिद्धेश्वर घोषित कर देता है मनुष्य। पुनश्चर काल में अन्य देवता की उपासना करने लगते हैं, जिससे उनको हानि होती है और साधना के विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः किसी भी कीमत पर साधना काल में अन्य देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। अब श्री पात्र से साधना काल में प्रधान देवता का ही तर्पण होता है। भोग पात्र से अंग देवताओं का तर्पण होगा या उनका पात्र भी अलग निर्देशित हो तो उससे होता है। अब क्या करते हैं, लोगों को तत्काल रिजल्ट चाहिए। तत्काल रिजल्ट देवी उपासना में संभव नहीं है। तब मनुष्य क्या करता है, साधक प्रेत साधना में चले जाता है, गोंड साधना में चला जाता है, लोक देवता की तरफ भागने लगता है और अपना विनाश कर लेता है, अपने कुटुंबजनों का विनाश कर लेता है। जगदम्बा का अधिकृत कोई भी पूजनी नहीं है। भगवती सिद्ध होने पर अपने साधक का और उसके परिवार का भरण पोषण भी करती है और रक्षा भी करती है। थोड़ा समय जरूर लगता है, पर भगवती अवश्य अपने साधक का कल्याण करती है, उसे दर्शन भी देती है, उसकी रक्षा भी करती है। यदि उसी के प्रति समर्पित है तो साक्षात सिद्ध हो जाता है। इसीलिए देवी मयम जगत सर्वम ऐसा होता है। तो ये पूरा संसार स्त्री है, यह संसार देवीमय है, इसलिए उसकी उपासना मनुष्य को सर्वप्रथम करना चाहिए। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जब भी हम कोई मंत्र लेते हैं तो वो उस देवता का प्राण होते हैं और उस प्राण का ही जप करना चाहिए, ताकि उसके जो देवता हैं वह आप तक पहुंच सके और जो जिस देवता की जिस प्रकार से वो रहते हैं वैसे ही साधना करनी चाहिए, वैसे ही रह करके उपासना करना चाहिए, ताकि आपको फल की प्राप्ति जल्दी हो सके। जैसे देवी माँ है तो सिर ढक करके रखना चाहिए, हाथों में कड़े पहन लेना चाहिए, पैरों में पायल पहन लेना चाहिए, कड़े पहन लेना चाहिए। इस प्रकार से कुछ कुछ चीज स्त्री की पुरुष को स्वीकार करना चाहिए यदि वो पुरुष है तो। और यदि स्त्री ही स्त्री की पूजा करती है तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं, उसे हमेशा 16 श्रृंगार करके सच धज के रहना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। जो व्यक्ति इन 5-6 नामों का रोजाना जप करता हो, तप करता हो, 11-11 बार बोलता हो, उसके बहुत से पापों का नाश हो जाता है।
इसलिए मनुष्य को जप तप करना चाहिए। जय माता दी, जय श्री महाकाल महाराज।